अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस लेक्चर नंबर 3। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने से प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 4 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स की रीडिंग एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर ली थी, प्लस आप लोगों ने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस भी इसके कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग इसका बुक वर्क करेंगे और जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 6 to 10 वो कंप्लीट करेंगे। चलें अब आप लोग आ जाएँ बुक्स पर। पेज नंबर 39, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, चूज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन देखें, विच ऑफ दीज इज़ नॉट वन ऑफ द 5 किंगडम्स। इनमें से कौन सा ग्रुप 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं है। इसका आंसर है आपके पास इंसेक्ट। इंसेक्ट का अलग से ग्रुप नहीं है, इनको एनिमल्स में ही रखा गया है, ठीक है। तो इंसेक्ट आपने इसमें इनसर्कल करना है। वट डू वर्टिब्रेट्स हैव डैट इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट। वर्टिब्रेट्स में ऐसा क्या पाया जाता है जो इनवर्टिब्रेट्स में नहीं पाया जाता। इसका आंसर है आपके पास बैकबोन, सी ऑप्शन। थर्ड वन देखिए, विच ऑफ दीज इज़ एन इंसेक्ट। इनमें से कौन सा जो एनिमल है वो इंसेक्ट है। इसका आंसर आपके पास डी, कॉकरोच। फोर्थ वन देखिए, विच ऑफ दीज डू इंसेक्ट्स हैव। इनमें से क्या इंसेक्ट के पास होता है, ये हम रीड करते हैं फिर हमें पता चलेगा। नंबर 1, 6 लेग्स एंड अ हार्ड कवरिंग। ये तो होती है, 6 लेग्स होती हैं इंसेक्ट में, हार्ड कवरिंग काइटिन भी पाई जाती है। 2 फीलर्स और एंटीनी, ये भी प्रेजेंट होते हैं। 3 पार्ट्स टू देयर बॉडी, उनके बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड होती हैं, ये भी राइट है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर दिए गए जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे के सारे राइट हैं, तो आपने डी वाले को इंसर्कल करना है। फिफ्थ वन देखिए, व्हाट डू वी कॉल इंसेक्ट्स विच डिस्ट्रॉय प्लांट्स। ऐसे इंसेक्ट जो प्लांट्स को तबाह करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। इसका आंसर आपके पास डी, पेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास, पुट दीज इन ऑर्डर। इन सबको आपने तरतीब से लिखना है। किस तरतीब से, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, विच इज़ बिगेस्ट विच इज़ स्मॉलेस्ट। कौन सा बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। तो हमने जो है वो बड़े से छोटे की तरफ नंबरिंग करनी है। नंबर 1 आप करेंगे इन सारों में से बटरफ्लाई को, ठीक है। इन सब जितने भी इंसेक्ट्स के नेम दिए गए हैं इनमें सबसे जो लार्जेस्ट साइज़ होता है वो बटरफ्लाई का होता है। नंबर 2 पे आप करेंगे ग्रास हुपर को। नंबर 3 पे कॉकरोच। नंबर 4 पे फ्लाई और नंबर 5 पे एंट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखें, विच इज़ लॉन्गेस्ट विच इज़ शॉर्टेस्ट। कौन सबसे लंबा है कौन सबसे छोटा है, ठीक है। तो हमने इसकी अब अरेंजमेंट करनी है। पहले उन्होंने पूछा हुआ लॉन्गेस्ट, तो हमने लंबाई से जो है वो छोटे की तरफ जाना है। बूटलेस वर्म सबसे लंबा होता है, लॉन्गेस्ट होता है, इसके आगे आप 1 लिखें। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो है अर्थवर्म, इसके आगे 2 लिखें। हुकवर्म के आगे 3 लिखें। नेमाटोड के आगे लिखें 4। थर्ड वन देखिए, विच इज़ क्वाइटेस्ट एंड विच इज़ नॉइजिएस्ट। कौन सबसे खामोश है, कौन सबसे ज़्यादा शोर करने वाला है। तो अब हमने इसका जो है वो सबसे खामोश से शुरू करना है और जाना है हमने सबसे ज़्यादा शोर करने वाले की तरफ, जिसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा है। नंबर 1 जो है वो बीटल, सबसे मतलब इसकी आवाज़ जो है वो कंपैरेटिवली इंसेक्ट के बहुत कम है। नंबर 2 पे आप करेंगे मॉस्कीटो। नंबर 3 पे आप फ्लाई। नंबर 4 पे बी और नंबर 5 पे क्रिकेट, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो नंबरिंग करनी है। जो चीज़ पहले पूछी गई है उसको आपने नंबर 1 पे रखना है। क्वाइटेस्ट पूछा गया है, सबसे खामोश वाला जो जानवर है जिसकी सबसे कम जो है वो वॉइस है, ये कम बोलता है, उसको आपने नंबर 1 किया। इस तरह जो लॉन्गेस्ट पूछा गया था और शॉर्टेस्ट, तो पहले लॉन्गेस्ट क्वेश्चन में दिया गया तो आपने सबसे लॉन्ग को नंबर 1 करना है। सेम इसी तरह आपने बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप देखें, विच इज़ सॉफ्टेस्ट एंड विच इज़ हार्डेस्ट। कौन सबसे ज़्यादा नरम है और कौन सबसे ज़्यादा सख्त है। हमने इस तरह से नंबरिंग इसी करनी है। नंबर 1 पे आप लोग रखेंगे बटरफ्लाई को, फिर ड्रैगन फ्लाई को नंबर 2, एंट को नंबर 3, बीटल लेडी बर्ड को 4 और बीटल को आप देंगे नंबर 5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से आपने वर्ड चूज़ करने हैं और ब्लैंक्स को आपने फिल करना है। नंबर 1 देखिए, मोस्ट इंसेक्ट्स हैव डैश अटैच टू देम डैट हेल्प देम टू फ्लाई। बहुत ज़्यादातर इंसेक्ट के पास डैश होते हैं जो उनके साथ अटैच होते हैं, जो उनको उड़ने में मदद देते हैं। इसमें आएगा आपके पास विंग्स। अ डैश इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स लिविंग टुगेदर। एक बड़ा सा ग्रुप जिसमें जानवर इकट्ठे मिलजुल के रहते हैं उसे कॉलोनी बोला जाता है। थर्ड वन देखिए, सम वर्म्स लिव इन अदर क्रिएचर्स दे आर डैश। कुछ जो हैं वो वर्म दूसरे जानदारों के ऊपर रहते हैं, उनसे खुराक हासिल करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, पैरासाइट्स। फोर्थ वन देखिए, फ्लाइज एंड मॉस्कीटोज कैन कॉज डैश। फ्लाइज और मॉस्कीटोज क्या कॉज करती हैं, डिजीज़ कॉज करती हैं। फिफ्थ वन देखिए,
वर्म्स हैव लॉन्ग ट्यूब लाइक डैश। वर्म की जो बॉडीज़ हैं वो लॉन्ग और ट्यूब लाइक होती हैं, तो आपने यहाँ पे लिखना है बॉडीज़। इसके बाद आप लोग पेज नंबर 36 पे देखें कॉन्सेप्ट चेक, ये आप लोगों को घर से करने के लिए दिया गया था। अब आप अपने आप को चेक करेंगे कि आप लोगों ने इसको ठीक तरह से सॉल्व किया है या नहीं। आपको काम दिया गया था कि आपने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स जो यहाँ पे दिए गए हैं उनको सेपरेट करना है और कुछ खुद से आपने लिखने हैं। तो आप वर्टिब्रेट एनिमल के नेम देख लें, लिजर्ड, फ्रॉग, व्हेल, पैरट, कैट, गोल्डफिश। और इनवर्टिब्रेट जो इनमें से थे वो हैं स्पाइडर, वर्म, बीटल, कॉकरोच, स्नेल एंड स्लग। नेक्स्ट हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आप लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। 6 क्वेश्चंस हम लोगों ने स्टार्ट करना है। व्हाट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स लिव इन अ कॉलोनी और ग्रुप, व्हाई इज लिविंग लाइक दिस यूजफुल टू देम। किस किस्म के हशरात कॉलोनी की फार्म में रहते हैं और इस तरह रहने में उन्हें क्या फ़ायदा हासिल होता है। इसका आंसर आप लोग लिखें। बीज, एंड्स एंड टर्माइट्स लिव इन कॉलोनीज। बीज, एंड्स और टर्माइट जो हैं वो कॉलोनी की फार्म में रहती हैं। दे शेयर द वर्क बाय हैविंग अ स्पेसिफिक जॉब्स टू डू। वो अपना काम जो है वो डिवाइड कर लेती हैं और हर एक को एक स्पेसिफिक टास्क मिलता है, एक जॉब मिलती है जिन्होंने कंप्लीट करना होता है। इंक्लूडिंग डिफेंडिंग देयर क्वीन, जिसमें से एक काम जो है उन्होंने बताया कि क्वीन की प्रोटेक्शन करना है। हनी बीज जब ग्रुप की फार्म में रहती हैं, कॉलोनी की फार्म में रहती हैं, तो उनमें से जो सबसे बड़े साइज़ की बी होती है जिसे ड्रोन बोला जाता है, उसका काम ये होता है कि उसने जो क्वीन है जिसने एग्स की ब्रीडिंग करनी है उसको उसने प्रोटेक्ट करना होता है। उसने पूरे छत्ते की, पूरे हाइव की हिफाजत करनी होती है। तो इन्होंने एक काम बताया कि कॉलोनी में रहने वाले जानदार जो हैं वो अपने कामों को इस तरह से डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। विच इंसेक्ट इज़ अ पेस्ट, आर देयर एनी इन योर हाउस। कौन से किस्म के हशरात पेस्ट कहलाते हैं, क्या उनमें से कोई आपके घर में भी पाया जाता है। तो हम वो वाले इंसेक्ट के नेम लिखेंगे जो आमतौर पर घरों में पाए जाते हैं और पेस्ट भी हैं। फ्लाइज, मॉस्किटोज, कॉकरोचेस, माइट्स, फ्लीज एंड लाइसेस। ये वो इंसेक्ट्स हैं जो पेस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं और ये आमतौर पे घरों में भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए। व्हाट आर एंटीनी, व्हाट आर दे यूज्ड फॉर। एंटीनी क्या होते हैं और वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं। एंटीनी का सिंगुलर होता है एंटीना। एंटीनी एंड फीलर्स आर सेंसिटिव। एंटीनी या फीलर सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। लॉन्ग पार्ट्स दैट स्टिक आउट फ्रॉम द हेड, एक लॉन्ग सा पार्ट होता है जो सेंसिटिव होता है और हेड से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है ऑफ एन इंसेक्ट, इंसेक्ट की बॉडी में। दे आर यूज्ड फॉर स्मेलिंग एंड फीलिंग, वो स्मेल करने के लिए और अपने इन्वायरमेंट में कुछ फील करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। डू ऑल इंसेक्ट्स फ्लाई, क्या तमाम हशरात उड़ते हैं। कैन यू नेम सम दैट डू नॉट, क्या आप कुछ के नाम बता सकते हैं जो नहीं उड़ते। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव विंग्स, ज़्यादातर इंसेक्ट्स के अंदर विंग्स पाए जाते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स डू नॉट हैव विंग्स, जबकि कुछ काइंड्स जो हैं वो एंड्स की हमारे पास ऐसी हैं जो जिनके पास विंग्स नहीं होते, वो नहीं उड़ सकती। क्वेश्चन 10 देखें। नेम सम स्मॉल क्रिएचर्स विच आर नॉट इंसेक्ट्स, कुछ छोटे जानदारों के नाम बताएं जो इंसेक्ट्स नहीं हैं। से वाई दे आर नॉट इंसेक्ट, और ये भी बताएं कि वो इंसेक्ट्स क्यों नहीं हैं। आंसर में आप लिखेंगे नेमाटोड एंड हुकवर्म। ये दो ऐसे हमारे पास एनिमल्स हैं जो बहुत स्मॉल साइज़ के हैं लेकिन ये इंसेक्ट में नहीं आते। बिकॉज देयर बॉडीज़ आर नॉट डिवाइडेड इंटू हेड, थॉरक्स एंड एब्डोमेन। वजह आपने क्या बतानी है, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड नहीं है जिस तरह से इंसेक्ट की बॉडी डिवाइडेड होती है हेड, थॉरक्स और एब्डोमेन में। तो ये हो गया आपके सारे क्वेश्चन आंसर 6 to 10। अब आप लोगों का चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आप लोगों ने पूरा चैप्टर जो है वो नीट कॉपी पे क्वेश्चंस नोट डाउन करने हैं और आपने इसको लर्न भी करना है।